मजदूरों का दिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या सेमिनार्स और रैलीज के अलावा क्या असल में हकीकी मायनों में मजदूरों के लिए कुछ किया भी जा रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत से मजदूर ऐसे हैं पाकिस्तान में ही जिनको आज के दिन की अहमियत का ही अंदाज़ा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हकूक़ क्या हैं। और आज भी कितने मजदूर ऐसे मुज़म्मिल साहब जो कि शायद अपनी ड्यूटीज़ पर हैं और काम कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में एक छुट्टी अनाउंस कर देना और लोगों का सेमिनार्स या रैलीज़ मुनक्किद करके अपनी डीपीज़ चेंज करके या मज़दूरों के हक़ में कोई बात करके, क्या आपको लगता है कि इट इज़ इनफ? देखें, हैं बहुत तलख बंदा मज़दूर के औकात, बेशक। और फिर कहा कि जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। बेशक। तो मेरा मतलब है मज़दूर, शिकागो के मज़दूरों ने ये यौम अपने हकूक़ के लिए ये जंग शुरू किया था। और फिर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आज महंगाई जितनी बढ़ गई है और इकॉनमी का जो हाल है, इसमें मज़दूर बहुत पिस रहा है। बेशक। मैंने सड़कों पर पिछले दिनों एक रोड शो किया। पहले कहते हैं हफ्ते में 5 दिन दिहाड़ी मिल जाती थी, 6 दिन, अब 2 दिन भी मुश्किल से मिलती है। अब वो कहते हैं हम रोज़ सुबह अड्डे पे आते हैं और खाली हाथ घर जाते हैं, खाली हाथ घर जाते हैं। मजदूर है, मिस्त्री है, पेंटर है, दिहाड़े राज है, कुली है, आप समझें जो हमारा बेसिक काम करने वाला आदमी है, हुनरमंद आदमी है, उसको काम नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी रुकी हुई है, फैक्ट्रीज की शिफ्टें ख़त्म हुई हैं, और फिर जो इन दिनों महंगाई हुई है, ये जंग ने आम तबका भी कुछ नहीं करवा रहा घर में, तो वो मजदूर क्या करेंगे? वो मुझे एक पेंटर ने कहा कि सर पहले लोग साल बाद घर में ना कलई या पेंट करा लेते थे, अब 2-2, 3-3 साल नहीं कराते हैं क्योंकि घरों के हालात ऐसे हो गए हैं, जिसकी वजह से मजदूर बहुत पिस रहा है। फिर हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो मिनिमम वेज का हुक्म तो जारी कर देती हैं, 40,000, लेकिन दे कौन रहा? देखिए, सवाल ये कि दे भी कोई नहीं रहा और मार्केट में सख्त भी नहीं है देने की, ठीक है ना। और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मसाइल हैं। तो मेरे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जो हमारा मज़दूर तबका है ये बहुत इग्नोर्ड है, और इग्नोर्ड। हम सब इसकी बात बहुत करते हैं, लेकिन इसके लिए अमली तौर पे कोई ज़्यादा काम नहीं होता है कि इनके लिए कोई कैसे दिहाड़ी, क्योंकि इकॉनमी का सर्कल चलेगा तो मज़दूर का रोज़गार चलेगा। बेशक। तो और ये जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं या जो वर्कर हैं, जो लेबर है, जो और मुख्तलिफ काम करती है, फैक्ट्रीज़ में काम करती है, मिल्स में काम करती है, ये सब जो हैं ये बराह रास्त मुल्क की इकॉनमी चलेगी तो इन्हें रोज़गार मिलेगा। और मुज़म्मिल साहब, मेजॉरिटी इनमें से वो है जिसने रोज़ के रोज़ कमाना है और पैसे घर लेके जाना है, तो उनका सर्कल चलेगा। ये रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। वो कहते हैं जिस दिन दिहाड़ी मिल जाती है उस दिन रोटी खा लेते हैं, जिस दिहाड़ी नहीं मिलती है। मैं एक मजदूर को मिला, उसने कहा जी, मैंने कहा जब दिहाड़ी नहीं मिलती तो क्या करते हो? उसने कहा जी घर का फ्रिज बेच दिया, घर का टीवी बेच दिया, फिर बेच के गुजारा करते हैं, फिर दिहाड़ी मिलती है फिर कुछ खरीद लेते हैं, नहीं मिलती तो बेच देते हैं। अफसोस की बात मैं बताऊं, आज मैंने विजिट किया, कुछ मजदूर ऐसे ही सड़क किनारे बैठे थे और मैंने उनसे पूछा आज का दिन तो आपकी छुट्टी का दिन है, आपको पता है कि आज कितना बड़ा दिन है, आपके हक के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाई जाती है। और वो लोग ये कह रहे थे कि चूंकि आज छुट्टी का दिन है, हमें अपने हवाले से तो नहीं पता, लेकिन लोग छुट्टी के दिन हमसे काम कराएंगे, इसीलिए हम काम करने के लिए आए। बिल्कुल, काम की जो तलाश है, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, और ये लोग जब वहाँ बैठे होते हैं मजदूरी की तलाश में, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ शहरों में पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आपको मजदूर और राज और लेबर और सब कुछ मिल जाता है, इनको जो इनमें से नहीं जाते दिहाड़ी पे, उनको दोपहर का खाना, रात का खाना वहाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो हमारा मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, इग्नोर्ड तबका है, जो इनफॉर्मल तबका है, देखें ये किसी का मुलाजम नहीं है। पहली बार देखें ना, जो फैक्ट्रियों वाले हैं वो कुछ मुलाजम हैं, जो मिलों वाले हैं मुलाजम हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं वो मुलाजम हैं, महीने बाद कुछ ना कुछ तनख्वाह मिल जाती है। कुछ हैं जिनकी महीने की तनख्वाह नहीं है। देखें ना, वो हवाई रोजी वाली बात है, मिल गई तो मिल गई। और वो हमारी इकॉनमी का सही बैरोमीटर है कि
कि देखें ना, इकॉनमी चलेगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। मतलब आप स्टेशन पे जाके कुलियों से बात करें तो वो कहते हैं काम कम हो गया। रेलवे स्टेशन के कुली जो है वो आपको बताता है, ट्रैवलिंग छोड़ दी है, वो कहते हैं लोग अब है। कुली नहीं लेते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरा सामान खुद उठा। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हुकूमत को हमें पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए कोई एक मरबूत पॉलिसी बनानी चाहिए, और इन लोगों को अगर रोज़गार नहीं मिलता तो क्या होगा, और इनके लिए कुछ सोशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि बातों से तो वाकई बातों से तो काम नहीं चलेगा। कुछ मजदूर हमारे साथ, हमने उनसे बात भी की है, टीम हमारी गई थी, हमने उसकी खबर और तज्जिया की, उनसे बात की है उन्होंने मजदूरों से, क्या कहा उन्होंने, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। आज यकम में मजदूर दे, मजदूरों के लिए आज जिस दिन की याद में ये छुट्टी मनाई जाती है, मजदूर तो बेचारे काम कर रहे होते हैं और जो छुट्टी मना रहे होते हैं वो सरकारी लोग होते हैं, यानी मेहनत मजदूरों की और छुट्टियां मना रहे हैं सरकारी लोग। यहाँ पर देखें मजदूर को मिलता क्या है, मजदूर को गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपये पर मंथ का है हिसाब किताब है। हुकूमत अपना जिस हिसाब पे हर जगह अपना रेट चलाती है, ठीक है, लेकिन इस जगह पर हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है? 40,000 रुपये क्यों नहीं आवाम को मिलता है? कोई 22,000 रुपये कहीं पे मिलता है, कहीं मतलब 25,000 मिल रहा है, कहीं 28,000 मिल रहा है। हुकूमती रेट कहाँ है? मजदूर को अपनी मजदूरी से मतलब है। 1,000 रुपये 1,200 रुपये आजकल मजदूर को मिल रहा है, इसमें क्या बनता है? तकरीबन मेरे ख्याल से कल ही पेट्रोल बढ़ा है, 6-8 रुपये या 10 रुपये बढ़ा है, और मेरे ख्याल से तकरीबन 400 रुपये से बातें कर रहा है। आटा कितना महंगा हो गया, हर चीज़ कितनी महंगाई, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप मुझे बताओ, ये 1,200 तो आपको बराबर नहीं होते, या 1,000 रुपये तो बराबर नहीं होते। इसमें आवाम कहाँ जाए? मतलब आज इससे लो, कल उससे पकड़ो, कल उससे पकड़ो, बस आम आदमी मतलब इसी तरह जिंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये पैगाम देना चाह रहा था, हुनरदार आदमी रोले पे ने बहुत परेशानी बनी है, कोई मुल्क साडा ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पकवाई का कारीगर है। अल्फजा के नाम का मेरा किचन है सी, मुल्क के हालात ना किचन बंद हो गया, तो इस टाइम बच्चियाँ पालने वास्ते अड्डे से आया पे, कभी मेरी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। 6 बेटियां, तो दुआ करो अल्लाह पाक मेरे हाथ बेहतरी करे। मैं जो कमा के लैके जाना तो हांडी पकनी है, कमा के नहीं लैके जाना तो हांडी नहीं पकनी। बच्चियों दी फीसां दवा या घर के खर्चे करा या बच्चों के कपड़े बनावा, की करा। कोई 1,500 देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 1,000 देता है, कितने 2,500 दिहाड़ी चल रही है, कोई नहीं देता 2,500 रुपया हमें। जान से काम भी निकलवाते हैं हमारी और पैसे भी नहीं देते। इतनी महंगाई है, एक दिन लगती है, 4 दिन नहीं लगती, 10 दिन नहीं लगती यार, फिर परेशानियां नहीं आती। परेशानी होती है, क्यों नहीं होती हैं? कभी अल्लाह पाक चला भी देता है, कभी नहीं भी चलता। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ लेबर डे का। हम हुकूमत को ये कहेंगे यार ख्याल करें, थोड़ा सा मजदूर डे है, मतलब मजदूरों का ख्याल करें। पसीना सूखने से पहले मजदूरी अदा करनी चाहिए इंसान को। महंगाई के हिसाब से मजदूरी 3,000 रुपये मजदूर की होनी चाहिए। आपको पता है पेट्रोल रात का फिर महंगा हो गया है, आपको पता है कितनी महंगाई है, हमारा गुजारा नहीं है। मजदूरी 1,500 का आता क्या है? 1,500 का 3 लीटर पेट्रोल आता है, वो पी ले खाए पिए कुछ ना, बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजर बसर हमारा। बस अल्लाह की आस पे जी रहे हैं बस। मजदूरी आपको पता कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है गर्मी का, मजदूरी होती नहीं है, जाते हैं इतनी गर्मी होती है, ठेकेदार काम ज़्यादा करवाते हैं, मेहनत कम देते हैं, तो भाग आते हैं, इतनी गर्मी नहीं होता, क्या करें। फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, बस ऐसा गुजरता है। कोई दिहाड़ी लगती है, हफ्ते में 1 दिहाड़ी लगती है, 6 लगती नहीं है, ऐसे हालात है। बिल्कुल नहीं, मजदूर के बच्चों को स्कूल का नहीं पड़ता, जितनी महंगाई है, जो पढ़ाई है जो बिल्कुल दूर हो गई है, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस महंगाई में। ये आपको तो छुट्टी का पता ही नहीं है, ये छुट्टी आज है भी कि नहीं है। क्या करें, 1,000 रुपया 1,500 ले जाते हैं, 1,000 रुपया देते हैं, किलो घ्यो देते हैं, मुझे 200 रुपया पकड़ा देते हैं, ये ले जाओ। तो आप क्या करें? आप आटा लून लाएंगे या ये आटा पूरा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, किराया देंगे, सुई तक बिल देंगे, बत्ती का बिल देंगे, क्या करेंगे? आज छुट्टी का दिन था, आप परेशान में टुरे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो वैसे भी गाड़ी वाला खलोता है तो भाग के जाते हैं, वो कहता है यार मैं वैसे ही खड़ा हूँ, फिर परेशान होकर वापस आ जाते हैं, क्या करें? कोई इधर लंगर देख जाता है, वो बच्चे के लिए इकट्ठा करके ले जाते हैं घर, ऐसे गुजारा हो रहा है। ऐसे मजदूरी करते आए थे, कभी लग जाते हैं कभी नहीं लग जाते। हमें 1,500 देते हैं, काम भी बहुत होता है, हम काम करते हैं, कभी घंटा ऊपर लगवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, कभी कैसे हमारे घर नहीं चल रहा है, इधर अड्डे पे कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। वैसे सारी कोई बीमार वजह में नहीं था, 1,500 बीमार है, 2,000-2,500 कम होने थे, साकू लेने 1,500 1400 कहीं पैसे नहीं भी मिलते, एक आध जाते नहीं मिलते, बहुत मुश्किल नाल सारी ज़िंदगी गुजरती भी है, घर के अखराजात भी पूरे करने होते हैं।
मज़ीद मुझे नहीं लगता कुछ कहना बाकी है। इंतहाई अफसोस और तकलीफ़ के साथ दुआई की जा सकती है कि आने वाले वक्त और हालात इनके हक़ में बेहतर हों। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।